बिना किसी डॉक्टर, बिना किसी मेडिकल टेस्ट के फ्री में कैसे चेक करें अपना हेल्थ का लेवल। तो क्या आप सब भी जानने के उत्सुक हैं कि फ्री में कैसे चेकअप करें अपने स्वास्थ्य का? तो यह वीडियो बिल्कुल आप सभी के लिए है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपको पहले मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और बात करते हैं हेल्थ पे। दोस्तों नमस्कार, मैं आप सबका दोस्त डॉक्टर उदयराज मौर्य, वेलनेस कोच, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उदयराज वेलनेस कोच एसजी पेन। दोस्तों जैसा कि मैं स्वास्थ्य पे इस समय चर्चा कर रहा हूं आप सभी लोगों से कि स्वास्थ्य क्या है, तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से बात किया कि स्वास्थ्य क्या है, तो मैंने वहां पर मॉडर्न अप्रोच यानी कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार आप लोगों को बताया WHO के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है। और वह वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा मिला, आप लोगों का वहां पर बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो मैं ऐसे ही लाभप्रद वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आप सबसे एशियंस मेथड यानी कि प्राचीन आयुर्वेद। प्राचीन आयुर्वेदा के अनुसार हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। तो यहां पे हमको एक बात और समझ लेना चाहिए कि पहले आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है। तो यहां अगर हम समझें तो आयुर्वेद के लिए एक बहुत अच्छा शब्द है, एक श्लोक है, नास्ति आयुर्वेदम पारम। क्या? नास्ति नास्ति आयुर्वेदम पारम, यानी कि आयुर्वेद का कहीं पे भी अंत नहीं है। जितना ही इसके बारे में अध्ययन किया जाए उतना ही कम है। तो दोस्तों यहां पे एक हमारे जो है महर्षि हुए जिनका नाम है श्री सुश्रुताचार्य जी महाराज, आयुर्वेद के लिए एक श्लोक लिखा है, समुद्र इव गंभीरम, समुद्र इव गंभीरम नैव साक्ष्यम चिकित्सकम वक्तु निर्विशेषा, वक्तु निर्विशेषा श्लोका नामयु थेरेपी। अर्थात जो यह चिकित्सा शास्त्र है यानी कि आयुर्वेद है, यह किसकी तरह? सागर की तरह बहुत ही आगाध है यानी कि विशाल है। इसको लाखों श्लोकों से भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यदि आयुर्वेद के बारे में हम कुछ समझना चाहते हैं तो पहले आयुर्वेद को जान ले कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद भी दो शब्दों से मिलकर बना है, आयुर्वेद, आयु प्लस वेद। यहां पे जो आयु है, आयु का मतलब हो गया हमारा आयु यानी कि जीवन काल, और यहां पे जो वेद का मतलब है वो क्या है? ज्ञान से मतलब है यहां पे। और जो यहां पे एक र की मात्रा है ये किस चीज को दर्शा रहा है? यानी कि शक्ति को, जिसको हम बोल सकते हैं कि आध्यात्मिक पावर। तो आइए इसको समझते हैं। तो इसका जो अर्थात जो ज्ञान निकलेगा, जो अर्थ निकलेगा, ज्ञान की शक्ति से जीवन काल की वृद्धि करने को ही आयुर्वेद कहा जाता है। तो दोस्तों यहां हम सब लोगों ने समझा
कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद कितना बड़ा है, आयुर्वेद कितना विशाल है। तो जब हम आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य को समझने चलेंगे, तब सोचिए कि स्वास्थ्य क्या है, तब हमको समझ में आएगा कि स्वास्थ्य की परिभाषा कितनी बड़ी होगी। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग तुरंत समझते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। तो यहां स्वास्थ्य भी दो शब्दों से मिल करके बना है, स्व, तो स्व मीन्स क्या होगा? स्व मीन्स होगा स्वयं। यहां पे स्वयं, शरीर, मन आदि है। और स्था का मतलब होता है स्थित होना। अगर इसको हम समझें तो स्व में स्थित होना ही स्वास्थ्य है, यानी कि अपने शरीर, मन और अंतःकरण में स्थिर होना ही स्वास्थ्य है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जो एक पैरामीटर होना चाहिए इसके स्वास्थ्य होने का, कि वह स्वस्थ कैसे रहे, क्या क्या कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वह स्वस्थ होगा, उसके लिए एक बहुत ही सुप्रसिद्ध श्लोक है जिसको मैं आप सबके सामने बोलने जा रहा हूं। वह है समदोषः समाग्निश्च समधातु मल क्रिया। फिर से सुनिएगा, समदोषः समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वास्थ्यम इत्यभिधीयते। तो दोस्तों आप सबके लिए मैंने यह श्लोक लिख भी दिया है, जिसको एक बार आपको फिर से मैं दोहरा देता हूं। समदोषः समाग्निश्च समधातु मल क्रिया। उसके बाद क्या कह रहा है? प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। यह जो है, यह श्लोक जो है सुश्रुतचार्य जी के सुश्रुत सूक्त के 15वें अध्याय का 41वां श्लोक है। यह सुश्रुतचार्य जी की जो बुक है बहुत ही पौराणिक धर्म ग्रंथ है। इसको पढ़ने से हमें स्वास्थ्य के बहुत सारे लाभ मिलते हैं। यहां आप सबको दिखाना चाहूंगा, यह लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। समादोषः समग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। 41वां श्लोक है सुश्रुतचार्य जी के 15वें अध्याय का। यहाँ पे यह जो श्लोक है यह अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। इसके पहले अगर आप इस श्लोक को जानते थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये पहली बार सुनने को मिला है तो यहाँ आज आपको बहुत बड़ा नॉलेज मिलने वाला है। इसलिए इसको नोट कर लें या जो वीडियो है इसको सेव कर लें, तो ये आपको अपना हेल्थ चेकअप करने में बहुत ही सहयोग करेगा और आपको तब पता चलेगा कि इसके लिखे हुए अनुसार से हम अपने स्वास्थ्य की कंडीशन को कहां तक फुलफिल कर पाते हैं। तो यह क्या कह रहा है? समदोषः। समदोषः मतलब जो हमारे दोष हैं, यानी कि वात, पित्त और कफ, ये क्या हो? सम हो। सम मतलब बराबर हो। यहां मैं लिख दूं वात, पित्त और कफ। समदोषा यानी कि यह बराबर हो, वात, पित्त, कफ तीनों। समाग्निश्च, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी अग्नि बनती रहती है, कई प्रकार की अग्नि होती हैं। तो ये क्या हो? सम हो, यानी कि समान हो। फिर क्या आता है? सम धातु।
जो हमारे धातु हैं वो क्या हो, समान हो। धातु मीन्स यहां पे बात करें तो जो हमारे धातु हैं, जैसे कि आप अगर वैसे बात करें मॉडर्न अप्रोच की तरफ जाएं तो धातु में क्या आ जाते हैं, आपका कॉपर है, मैग्नीशियम है, ये सारी चीज बॉडी में, कैल्शियम है, ये सब बॉडी में होना चाहिए। लेकिन यह धातु का मतलब कुछ और ही होगा, आगे मैं उसको आपको बताऊंगा। मल क्रिया, मल क्रिया, इस पे फोकस करिएगा आप सभी लोग, इस पे कभी बात ही नहीं की जाती है हमारे मॉडर्न साइंस में। मल क्रिया, मल में क्रिया मतलब क्या हो गया कि जो हमारे वेस्ट मटेरियल बॉडी से हैं वो समय समय पे निकलते रहें। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वास्थ्य इत्विधीय, जो हमारा मन हो वो क्या हो, प्रसन्न हो, इंद्रियां स्थिर हो, यह स्वास्थ्य की कंडीशन होती है। तो आइए इसको समझते हैं। अर्थात आपके जो दोष हैं वह समान रहें, वात पित्त और कफ जो होता है ये समान रूप से चलता रहे। आगे चल के मैं वात पित्त और कफ पे भी विस्तार पूर्वक वीडियो बनाऊंगा कि वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है और इसकी प्रवृत्ति कैसे है शरीर में। लेकिन अभी के लिए हम यह जाने कि वात पित्त और कफ तीनों समान मात्रा में हो, और जो अग्नि है, अग्नि का मतलब हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं जिसमें वह सभी समान रहें, और एक होती जठराग्नि, वह प्रदीप्त रहे जिससे हमें समय समय पर भूख लगती रहे, पाचन सही होता रहे, ताकि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे। अब जो हमारे धातु हैं वह क्या हो, सम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सम होने चाहिए। यहां धातु का मतलब कुछ और ना होकर के पुरुषों में यह शुक्र कहा जाता है और महिलाओं में रज कहा जाता है। यह क्या हो, अपने आप में समान हो। और जो मल क्रिया है यह भी हमारी समान रूप से चलती रहे। यानी कि अगर बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकार के मल होते हैं, स्वेद, मूत्र, पुरीष। इन मलादि का निश्चित मात्रा में निष्कासन होता रहना चाहिए। शरीर में अधिक मात्रा में मल का निष्कासन भी रोग समझा जाता है। शरीर में अधिक मात्रा में मल का रुकाव भी रोग समझा जाता है। कांस्टिपेशन, यूरिन होल्डिंग आदि, अर्थात मल की क्रिया क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। इस प्रकार इन सभी दोष धातु, मल, अग्नि का समान होना ही स्वास्थ्य की पहली कंडीशन को फुलफिल करता है। अब क्या हो गया, मन, इंद्रियां, आत्मा, इन सब का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसको आगे चल के हम लोग विस्तृत रूप में समझते रहेंगे। यहां पे हमारी जो इंद्रियां हों वो भी क्या हो, नियंत्रित हो, और जो मन है वो भी क्या हो, नियंत्रित हो। अगर इंद्रियां और मन हमारा ये दोनों नियंत्रित है तो आत्मा तो अपने आप प्रसन्नचित्त रहेगी। और ऐसी जब कंडीशन है तो इस प्रकार से दूसरी कंडीशन को हम लोग फुलफिल करते हैं स्वस्थ रहने के लिए। इस प्रकार से सुश्रुत 4 चीज महाराज जी ने हमारे लिए आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ रहने की पूरी कंडीशन को लिख दिया है इस श्लोक के माध्यम से। तो आज आप लोगों को एक बहुत अच्छा कंटेंट मिला होगा कि स्वस्थ रहने की क्या कंडीशन है और किस तरीके से हम स्वस्थ रह सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को खुद समझ सकते हैं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीजें हमारी समान हैं तो हम स्वस्थ हैं। तो एक बार इसको देखेंगे हम लोग। अगर हम ये जो लिखा हुआ श्लोक है इसके अनुसार सारी कंडीशन को फुलफिल करते हैं और हम उस पे सारी चीजों पे समान हैं तो हम क्या हैं, स्वस्थ हैं। यदि इनमें से एक भी 2 चीजें अगर अप डाउन हैं तो हम अस्वस्थ हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आप सबको कैसा लगा आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलिएगा। यदि आप किसी स्पेशल प्रॉब्लम से
परेशान हैं, किसी व्याधि से ग्रस्त हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूंगा। यदि आप प्रयागराज से हैं तो आप मेरे वेलनेस सेंटर, कृष्णा राज वेलनेस सेंटर, पावर ऑफ शमायु ग्लोबल, शांतिपुरम, फाफा मऊ, कोहरान बस्ती, पुरानी चुंगी पे संपर्क कर सकते हैं, या अपने लोगों को वहां पे भेज सकते हैं। वहां पे आपको स्वास्थ्य समाधान मिल सकता है और भरपूर मिलेगा, और पूरी मेरी टीम कोशिश करेगी कि वहां पे आपको सारी चीजें अच्छे से समझाई जाए और आपकी व्याधियों पे पूरा आकलन करके आपको सही औषधियों तक पहुंचाने का पूरा कोशिश किया जाएगा। खुद भी आ सकते हैं, अपने लोगों को भी भेजते हैं, तो आप कहीं ना कहीं पुण्य के भागीदार होते हैं। ऐसा आप कर रहे हैं तो लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।